गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाला का भी भला होता है। और सत्संग पूरा सुनने से सत्संग की पूरी ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने 1 साल पहले अपने बेटे की शादी की थी। मेरा बेटा शादी के 1 महीने के बाद विदेश में चला गया। संगत जी, जो मेरी बहू थी वो ठीक नहीं निकली। वो हमसे ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी। वो ज़्यादा समय अपने पीहर में ही रहती थी। मेरे बेटे के विदेश जाने के बाद वो अपने पीहर ही चली गई। संगत जी, बाद में हमें पता चला कि उस लड़की के पहले से किसी के साथ अफेयर्स थे। संगत जी, जब अब लोगों ने हमें तरह तरह की बातें करके डराया कि वो लोग अब आपके ऊपर केस कर देंगे और आपसे पैसा मांगेंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, अब आप ही सब कुछ देखो और हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। संगत जी, अब मेरा बेटा भी विदेश से आ गया था और संगत जी, लड़की वालों ने कहा कि हम तलाक ले लेते हैं। संगत जी, गुरुजी के मेरे पास मैसेज आया कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। संगत जी, ऐसा ही हुआ, लड़की वालों ने तलाक ले लिया और हमसे किसी भी प्रकार की पैसे की मांग नहीं की थी। इस प्रकार गुरुजी ने हमें परेशानी से मुक्त किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मैं अपने परिवार के साथ गुरु जी के दरबार 12 जय डालना चाहती थी, लेकिन हमारे पास 12 जय डालने के लिए कोई साधन नहीं था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम गाड़ी अपने जानकार से मांग लाओ, ताकि हम गुरुजी के दरबार जा सके। परंतु संगत जी, जिनकी गाड़ी थी उन्होंने किसी कारणवश हमें गाड़ी देने से मना कर दिया। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब हम अपनी गाड़ी से ही आपके दरबार जाएंगे। संगत जी, उसी दिन शाम को गुरुजी ने हमें एक गाड़ी ब्लेस की। मेरे बेटे ने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली और लगभग 1 सप्ताह बाद गुरुजी ने हमें एक लग्जरी गाड़ी ब्लेस की। संगत जी, आज हम अपनी गाड़ी से गुरुजी के दरबार गुरुजी का शुक्राना करने के लिए आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, मेरे पास गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, मैं तेनू नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि हमारे पास तो पहले से एक गाड़ी है, तो अब हम कोई गाड़ी कैसे ले सकते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं। मेरे पास मैसेज आने के 1 हफ्ते बाद मेरे हस्बैंड एक दिन कहते हैं कि हमारी जो पुरानी गाड़ी है उसे रिप्लेस करके नई गाड़ी लेते हैं। जबकि संगत जी, मैंने कभी अपने हस्बैंड को ये नहीं बताया था कि गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ रहा था कि पुत्र, तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, जो मैं तुझे गिफ्ट में दूंगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने पुरानी गाड़ी रिप्लेस करके नई गाड़ी खरीदी। इस प्रकार गुरुजी ने जो कहा वो पूरा किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, जब मेरा पहला बेटा हुआ तो मेरे हस्बैंड का काम छूट गया। मैं इनको कहती कि कोई दूसरा काम ढूंढ लो, क्योंकि मेरा बेटा जो केवल 7 दिन का था, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। मेरे सास ससुर मेरे पति को कभी काम करने के लिए नहीं कहते। अगर काम किया तो ठीक, ना किया तो ठीक। संगत जी, मेरी सास मेरे पति के आगे पीछे खाना लेकर दौड़ती फिरती, परंतु मुझे कोई नहीं
पूछता था कि खाना खाया या नहीं। संगत जी, मैंने 1.5 साल तक लोगों से मांग मांग कर अपने बेटे को बड़ा किया। मेरा बेटा जब 1.5 साल का हुआ तो उसको बुखार आ गया और मेरी हालत ये थी कि मेरे पास अपने बेटे को दवाई दिलाने के लिए पैसे नहीं थे। संगत जी, फिर मैं अपने बेटे को सरकारी अस्पताल लेकर गई। वहाँ पता चला कि बुखार मेरे बेटे के मस्तिष्क में चढ़ गया है। वहाँ डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और 2 दिन के बाद मेरा बेटा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। इसके बाद मेरे सास ससुर व हस्बैंड मुझे ताने देने लगे कि तुमने बच्चे को ठीक से नहीं संभाला। संगत जी, मैं बहुत टूट गई थी। जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को संभाला। फिर संगत जी, मुझे दोबारा बच्चा कंसीव हुआ। लगभग 3 महीने के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। अब फिर मैं अपने कमरे में बैठी रोती रहती, परंतु मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। संगत जी, मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज आते थे, परंतु मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। एक दिन मेरी सास की फ्रेंड के घर गुरुजी का सत्संग था। हमें सब परिवार बुलाया गया था, तो मेरी सास ने मुझे भी साथ चलने को कहा। संगत जी, मेरा मन बहुत दुखी था। मैं कहीं भी आना जाना नहीं चाहती थी, परंतु सास के कहने से मैं सत्संग पर चली गई। संगत जी, वहाँ मैं जिस जगह पर बैठी थी वहाँ एक आंटी आई और मुझे गुरुजी के पास बैठने को कहा। मैं गुरुजी की गद्दी के पास बैठ गई और तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये गुरुजी तो मुझे यूट्यूब पर दिखाई दिए थे और मैं उनके चेहरे की तरफ देखती रही। संगत जी, सत्संग से आने के बाद मेरे घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब मेरी सास अपने बेटे के साथ मुझे भी खाने पीने के लिए पूछने लगी। संगत जी, मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे गुरुजी ने बेबी गर्ल ब्लेस की। उसको देखकर मेरे हस्बैंड इतने रोए और उन्होंने सोचा कि अब इस बच्ची के लिए काम करना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने अपना काम शुरू किया और हमारा काम चल पड़ा और हमारे काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। गुरुजी ने मैसेज दिया कि तेरे घर में लक्ष्मी आई है। सचमुच संगत जी, बेटी के जन्म के बाद ही मेरे पति ने काम करना शुरू किया तो आज बहुत अच्छा चल रहा है। आज हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची की और मेरी बहुत केयर करने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।